नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। मोतिहारी के सुगौली रेलवे जंक्शन पर चढ़ा बाढ़ का पानी। 3 दिनों से ट्रेनों का परिचालन बंद, यात्रियों को हो रही है परेशानी। मोतिहारी के धनगढ़ा में महज 5 सेकंड में धराशायी हुआ पुल। धनगढ़ा से भोपुतपुर भजिया बाजार को जोड़ता है पुल। करीब 2 दशक पहले बना था पुल। गोपालगंज में बाढ़ त्रासदी के बीच डीएम की पहल की तारीफ। गाड़ी के इंतजार में खड़े मां बेटे को स्कॉट की गाड़ी से घर तक पहुंचाया। बेतिया में कहर बरपा रहा बाढ़ का पानी। सिकरहना नदी के पानी से मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के लगभग 10 से 12 पंचायत पूरी तरह जलमग्न। भागलपुर और नवगछिया को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क में रिसाव। सड़क के कटने का खतरा बढ़ा। दरभंगा में आई बाढ़ के बीच लोग राहत और बचाव कार्य की उम्मीद से निराश। नाव तक नहीं मिलने से खुद के जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चला रहे हैं काम। बाढ़ के पानी से दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे के बीच नॉर्थ बिहार कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कार्यालय जलमग्न। कई और कार्यालय भी डूबे। दरभंगा के विशुनपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात। घर से सड़क तक पानी पानी। दरभंगा में बाढ़ का कहर लगातार जारी। कई गांवों और शहरों में घुसा पानी। NH 527 पर चढ़ा पानी। दरभंगा के लोग बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर। दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे पर भी चढ़ा बाढ़ का पानी। दरभंगा में बागमती ने मुश्किल बढ़ाई। दरभंगा बस स्टैंड पानी में डूबा। जहानाबाद में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। घायल युवक की अस्पताल में मौत। आरा में मायके में महिला ने लगाई फांसी। परिजन तत्काल पहुंचे सदर अस्पताल। मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर उतारा गुस्सा। रोहतास के तिलौथू में पहाड़ नदी में डूबकर युवक की मौत। वृक्षारोपण कार्यक्रम में लगा था युवक। कोरोना संकट के बीच बेतिया से एक सुखद खबर। डॉक्टरों की टीम ने एक कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला का सफल ऑपरेशन कर कराया प्रसव। सुपौल के बीएमपी 12वीं बटालियन के हेडक्वार्टर में कोरोना के दस्तक। 22 जवान हुए कोरोना पॉजिटिव। बीरपुर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर आइसोलेशन अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर में जल्द ही खोला जाएगा 1000 बेड वाला एक कोविड अस्पताल। अस्पताल को लेकर सेना के चक्कर मैदान का किया गया निरीक्षण। नेपाल के बीरगंज में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन लागू। शहर में कोरोना जांच किया गया अनिवार्य। समस्तीपुर में भी शुरू हुआ कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज। जिले को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिले 4 वेंटिलेटर। बिहार में कोरोना के 2605 नए मामले। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 38,919। पटना सिटी के एनएमसीएच अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव 4 मरीज की मौत। एक कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद भी पटना एनएमसीएच में नहीं बदले हालात। कोरोना वार्ड में मौत के बाद कई घंटे पड़ा रहा शव। राजधानी पटना में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे। पीएमसीएच के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत सिन्हा की पत्नी ने इलाज के भाव में तोड़ा दम। बिहार में रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच। पीएमसीएच कोविड जांच केंद्र के एचओडी का दावा। एंटीजन किट से मरीजों की आसानी से जांच। गया नगर निगम की ओर से नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। मगध मेडिकल और वार्ड 29-30 में मेयर और डिप्टी मेयर ने खुद किया सैनिटाइजेशन। कैमूर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। स्टूबरगंज मार्केट में नजारा भयावह। सासाराम के सदर अस्पताल के कुछ भवनों को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। कोरोना मरीजों का होगा इलाज। औरंगाबाद में रेड क्रॉस की पहल। चलन स्वास्थ्य सेवा के तहत 2 हेल्थ चेकअप वैन किया गया रवाना। लखीसराय किऊल रेल डीएसपी सियाराम गुप्ता की अनोखी पहल। ड्यूटी के साथ साथ अपनी गीत के जरिए लोगों को कोरोना को लेकर कर रहे हैं जागरूक। बीएसएससी के रवैये से नाराज राज्य भर के लैब टेक्नीशियंस ने हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। गया के गांधी मैदान सब्जी मंडी में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। 2 गज दूरी की बात को नहीं जानते लोग। पटना के बांस घाट शमशान घाट का विरोध। घाट पर कोरोना संक्रमित शव को जलाने का आरोप।
बांका के अमरपुर में कोरोना को लेकर निषेधाज्ञा लागू। निषेधाज्ञा के बाद अमरपुर में सन्नाटा। भभुआ थाने में कोरोना से एक सब इंस्पेक्टर की मौत के बाद थाना संक्रमित जोन घोषित। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर निर्माण में बेतिया की मिट्टी और नारायणी नदी के जल का भी होगा इस्तेमाल। जल और ऐतिहासिक कालीधाम मंदिर से मिट्टी भेजा गया अयोध्या। भागलपुर के नाथनगर कर्णगढ़ सीटीएस मैदान में इस बार अदा नहीं की जाएगी बकरीद की नमाज। कोरोना के मद्देनजर ईदगाह कमेटी का फैसला। आरजेडी नेता जयप्रकाश यादव ने सुशील मोदी पर कसा तंज। कहा, राज्य के डिप्टी सीएम आप, केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार, फिर लालू पर क्यों लगा रहे आरोप। सुशील मोदी के लालू पर दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने भी कसा तंज। कहा, लालू फोबिया से ग्रसित सुशील मोदी अपने 15 साल के शासनकाल का दे जवाब। राज्य सरकार पर फिर बरसे आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। कोरोना और बाढ़ पर सरकारी इंतजाम को बताया फेल। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू को लगा बड़ा झटका। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष और चेनारी के पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम आरएलएसपी का थामा दामन। बाढ़ राहत पर हो रही सियासत पर जेडीयू ने विपक्ष पर साधा निशाना। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, राहत किस जरिए पहुंचाया जाएगा उसका एसओपी पहले ही हो चुका तैयार। गया में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की कार्यकर्ताओं के साथ वीसी के जरिए मीटिंग। घूम घूमकर जनता की समस्या जानने को कहा। कोडरमा सदर अस्पताल से भागी कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला, घर से पकड़ाई। मेडिकल टीम ने फिर किया कोविड अस्पताल में एडमिट। गढ़वा के मेराल में बने कोरोना अस्पताल में खाने पीने को लेकर मरीजों का हंगामा। वीडियो वायरल कर कोरोना मरीजों ने उठाई बद इंतजामी के खिलाफ आवाज। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7,900 के करीब। 24 घंटे में मिले 265 नए मरीज। रांची के कूटे स्थित विस्थापित कॉलोनी में होगा मरीजों का इलाज। सीएम हेमंत सोरेन ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चतरा में कोरोना मरीजों की संख्या 210 के पार। जिले में बनाए गए 24 कंटेनमेंट जोन। धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 480 के पार। जिले में अब तक 14 मरीजों की मौत। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कोविड वार्ड में कमी पर प्रशासन गंभीर। बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के अभाव में बीएसएफ जवान की मौत। इलाज में लापरवाही का आरोप। गढ़वा में डीसी और एसपी ने किया उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर का निरीक्षण। शहर में भी चलाया गया जागरूकता अभियान। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शैतान खाना मोहल्ले में 2 लोगों की मौत। जहरीली गैस की वजह से मौत होने की आशंका। पाकुड़ में सड़क हादसे के बाद भड़का लोगों का आक्रोश। लोगों ने किया पथराव। एक जमादार को लगी हल्की चोट। सरायकेला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले नपेच। 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। सरायकेला में बिल्डर संजय मोहंती पर गोलीबारी मामला। संजय मोहंती ने पैसे देकर खुद पर चलवाई थी गोली। लातेहार जेल में 2 कैदियों के फरार होने की जांच तेज। जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने लातेहार जेल का किया निरीक्षण। चाईबासा में पुलिस ने हार्डकोर नक्सली को किया गिरफ्तार। कई मामलों में था वांटेड। चतरा में टीपीसी का एरिया कमांडर गिरफ्तार। सरगी चटनिया से विनोद गंजू गिरफ्तार। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के चिल्हो गांव में पत्थर माइंस का विरोध। गलत तरीके से लीज देने का आरोप। गोड्डा में बकरीद को लेकर नगर थाने में शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का फैसला। सरायकेला में मछली पालकों को नहीं मिला जीरा मत्स्य। मछली पालक खुद ही मत्स्य जीरा का कर रहे उत्पादन। बोकारो के राधा गांव में बिजली की आंख मिचौली। बिजली नहीं रहने से लोग परेशान। रांची में बेरोजगार युवाओं को दिए गए ठेला गाड़ी। सेवा भारती द्वारा वितरण। कोडरमा के तिलोकरी पंचायत में रुद्राभिषेक अनुष्ठान। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए अनुष्ठान। अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी। अयोध्या में 5 अगस्त को रखेंगे भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण की नींव। 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त का खास महत्व। राम मंदिर के शिलान्यास में राजस्थान के भीलवाड़ा से सोने चांदी की ईंट और हनुमान जी के गदा को किया गया दान।
वीएचपी की ओर से सोने चांदी की ईंट और गदा का दान। भूमि पूजन में शामिल होना चाहते हैं मुस्लिम कार सेवक मंच के अध्यक्ष और राम भक्त आजम खान, आमंत्रण नहीं मिलने पर सरयू में जल समाधि लेने की चेतावनी। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग से चीन और भारत की सेना पीछे हटी, पेंगोंग को लेकर अगले हफ्ते सैन्य कमांडर स्तर की हो सकती है बैठक। आईसीएमआर के 3 लैबों को आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन, नोएडा, कोलकाता और मुंबई में लैब्स होंगे स्थापित। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 लाख के पार, 9 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,931 केस बढ़े, 31,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। राजस्थान में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 36,430, प्रदेश में अब तक 624 लोगों की मौत। एमपी में भी जारी है कोरोना गिरफ्तार, आंकड़ा 27,000 के पार, 18,000 से ज्यादा रिकवर। मुजफ्फरपुर में सकरा के आरजेडी विधायक को ग्रामीणों ने खदेड़ा, लोगों का हाल जानने पहुंचे थे जुगनी गांव। मोतिहारी में गर्भवती महिला ने एनडीआरएफ रेस्क्यू बोट पर बच्ची को दिया जन्म, मझधार में नन्ही बच्ची की किलकारी गूंजी। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचा राहत पैकेट, हेलीकॉप्टर के जरिए गिराए गए फूड पैकेट्स। गोपालगंज के देवापुर में ऑपरेशन रेस्क्यू लाइव, 4 दिन से घरों में फंसे थे लोग। गोपालगंज के बरौली में प्लास्टिक सीट की लूट, बाढ़ पीड़ित लूटने लगे प्लास्टिक। गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाके में पेट की आग बुझाने को लेकर जद्दोजहद, खाने के वैन को देखकर लूट टूट पड़े बच्चे, बूढ़े और जवान। गोपालगंज में भूखे बाढ़ पीड़ितों को मिला खाना, खाना मिलने से खिले चेहरे। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ित की परेशानी, बाढ़ के बाद बीमारी का डर। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, पुनः नदी भी उफान पर। खगड़िया के अमनी राहत कैंप में खाने के साथ पढ़ाई, टोला सेवक की पहल पर पढ़ाई। कोरोना के साथ साथ बारिश और बाढ़ के पानी से लोग परेशान, पटना के 70 फीट मोहल्ले में जलजमाव से परेशानी। मुजफ्फरपुर में भीषण जलजमाव से लोगों की बड़ी परेशानी, मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा नालों पर किया गया अतिक्रमण जलजमाव का कारण। छपरा में सदर प्रखंड के कोपाचट्टी गांव में घुसा बरसात का पानी, नारकीय जीवन जीने को मजबूर लोग। बेतिया में लगातार मूसलाधार बारिश, झिलिया मोहल्ले में 5 फीट तक पानी। भागलपुर के नवगछिया में ट्रक चालक को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, लूट के पान मसाला समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के हबीबपुर में बालू लदे हाइवा ट्रक चालक और कोराबरी से हथियार के बल पर लूट, नगद समेत कई सामान भी लूटे। सिवान पुलिस ने किया एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन, 4 अपराधियों को भी किया गया गिरफ्तार। बेतिया के नरवा में 4 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधी, एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक की हुई मौत। बांका के फुल्ली डुमर में 24 साल के युवक ने किया सुसाइड, पारिवारिक विवाद में जान देने की आशंका। भागलपुर के जब्बार चौक स्थित होटल ग्लोरी में सिटी की छापेमारी, अलग अलग कमरे में 2 लड़की और 2 लड़के को आपत्तिजनक हालत में किया गया बरामद। पटना सिटी में दर्दनाक हादसा, किला घाट पर नहाने के दौरान 2 युवक गंगा में डूबे। बाढ़ के मोकामा टाल क्षेत्र में बिजली की तार की चपेट में आकर एक ही परिवार के 3 लोग झुलसे, हादसे में मामा भांजे की मौके पर मौत। पूर्णिया में हत्या किया आरोपी युवक ने पुलिस के भय से जहर खाकर की खुदकुशी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पिकअप वैन पर लदा 260 कार्टन विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने एक धंधेबाज को दबोचा।